बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार के विरोध में बलरामपुर में हिंदू आक्रोश सभा का कल आयोजन हुआ, जिसमें कई हिंदू संगठनों ने भाग लिया। उनमें से आर्य बीरदल के प्रचार मंत्री को यह प्रदर्शन भारी पड़ गया। आर्य बीरदल प्रचारक अशोक तिवारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कॉलेज प्रबंधक ने उन्हें नोटिस थमा दी है, जबकि प्रदर्शन में कई अन्य शिक्षक भी शामिल थे। प्रेस वार्ता करते हुए अशोक तिवारी ने डीएवी इंटर कॉलेज प्रबंधक संजय तिवारी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में जब सद्भावना आवाज ने प्रबंधक संजय तिवारी से बात की तो उन्होंने अशोक तिवारी की कृत PRS एप्लीकेशन मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठाए हैं। दोनों पक्षों का कहना है आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। जी, मैं डीएवी इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ और आर्य समाज के विद्वानों ने मेरी नियुक्ति इसीलिए किया था कि मैं आर्य समाज और सनातन धर्म की रक्षा करूं। मैं उसको निर्वहन कर रहा था और सभी प्रकार से कार्य कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से डीएवी इंटर कॉलेज में संजय तिवारी, जो कि समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रबंधक बनकर के आ गए और वो संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए डीएवी इंटर कॉलेज में बरगद के पेड़ के नीचे मांस में भगोना में मांस पकवाने लगे। मैंने उनको फोन किया, वो कहे आपको पढ़ाने से मतलब है, चाहे उस बाकी क्या मतलब है। मुझे इतना उत्ताप उठा कि मैं भगोना में कूद गया, लेकिन मेरे शिक्षक साथियों ने उनको निकाल लिया और भगोना उठा करके बाहर फेंक दिया। इसके बाद ये अभी मुहर्रम में उन्हीं संप्रदाय के लोगों को खुश करने के लिए डीएवी इंटर कॉलेज के गेट पर सद्दा रखवा दिए कि वहां पर ताजिया लगते पाएंगे। फिर उनसे नहीं रहा गया तो मैंने जिलाधिकारी महोदय और कुछ श्री केशव कुमार जी को फोन किया। वो हमको विधिवत जानते थे कि खुराफात नहीं कर सही सूचना देते हैं। उन्होंने सीओ CTC बिरदल राय जी को भेज करके और सब कुछ हटवा दिया। वो चीज थी। और इधर हमने देखा कि बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं के साथ खड़ा होने के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं आंदोलन नहीं शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा यहीं पर शुरुआत किया जाए। मैंने आयोजन करके बलरामपुर के जितने भी हिंदू संगठन है सबको आमंत्रित किया, लेकिन श्री संजय तिवारी जी हमको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके धमकाए कि तुम ये कार्यक्रम बंद करो, नहीं तो करोगे तुमको नोटिस दे दिया जाएगा। लेकिन चूंकि कार्यक्रम तय था तो मैंने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करने के बाद उन्होंने क्या किया, वास्तव में हमको ग्रुप से भी निकाल दिया। उसी उड़ापों के कारण मेरा हार्ट बीट इतना बढ़ गया कि मुझे स्पेशली डॉक्टर को दिखाना पड़ा रात में ही जाकर के, हार्ट वाले। उसने मैंने 15 दिन का रेस्ट का अवकाश लिया। आज सुबह अपने धमकी को चरितार्थ करते हुए उन्होंने मुझको नोटिस दे दिया है कि मेरी अनुमति के बिना आप ऐसा क्यों कर रहे हो और बांग्लादेश से संबंधित फोर्स क्यों इधर उधर फैला रहे हो। इस प्रकार से हमारा न्याय की गुहार है। और मुख्य जानकारी यह है आप लोगों को कि मैं चुप था, ये अपनी प्रबंधक समिति गलत बनाए हुए है। हमारे बायलाज में डीएवी इंटर का बायलाज में नियम है कि प्रबंधक का कोई भी सगा संबंधी तथा सरकारी कर्मचारी सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रबंध समिति में अपनी माता जी, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने दामाद नहीं, अपने बहनोई, अपनी बहन, अपनी भौजाई, अपने भतीजा तथा जितने भी रिश्तेदार हैं यहां से खरबुकुर लेकर के और पूरा टेढ़ी और पूरा टोला के ब्राह्मणों को ही भर लिया है। केवल उसमें 2 इनके पड़ोसी जो श्रीवास्तव है, उन 2 श्रीवास्तव छोड़े तो सभी ब्राह्मण है, अन्य कोई घर का नहीं है। इस प्रकार से ये नियमानुसार की कमेटी ही अवैध है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी के माध्यम से कि इसकी शासन प्रशासन जांच करे और उनकी अवैध कमेटी को भंग करके प्रशासन नियुक्त करे और हमको न्याय दे, क्योंकि मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, हिंदुओं के लिए काम कर रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, कोई पीरियड में खाली छोड़ता नहीं हूँ, तो मुझको क्यों परेशान किया जा रहा है। श्री अशोक तिवारी जी हमारे विद्यालय में साइंस के सहायक अध्यापक हैं और वो आए दिन विद्यालय लेट आते हैं और विद्यालय को ठीक से बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं है। इस पर उनको कई बार टिका टोकरी की गई है, कुछ चेतावनी भी दी गई मौखिक रूप से। वो शायद जब पढ़ाते हैं साइंस वर्ग तो जहाँ बच्चों की शिकायत हो कि वो फिजिक्स का पोर्शन नहीं पढ़ाते हैं। वो कहते हैं फिजिक्स मैंने BSc मेरा फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर है ही नहीं, साइंस के टीचर मतलब फिजिक्स टीचर हमारे पास बहुत कम है, मैथ का एक टीचर सिर्फ मात्र है। हमने उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप अगर 30 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो बच्चों को नुकसान होगा, लेकिन इसके बाद वो नहीं पढ़ाते हैं और कहते हैं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसके लिए हमको कई बार चेतावनी दी गई। वो उन्होंने एक अभी जो मामला हुआ जिसके मामले में एक विद्यालय का ग्रुप है डीएवी इंटर कॉलेज बलरामपुर,
डीएवी ऑफिशियल ग्रुप है जो डीएवी स्कूल का, उस पर रोका गया है सभी किसी कर्मचारी को कि कोई भी अनऑफिशियल बिना विद्यालय या विद्यालय शिक्षा जगत से संबंधित की पोस्टिंग करा करें। उनको कई बार चेतावनी दी गई, वो आए दिन कोई ना कोई पोस्ट करते रहते हैं। प्रचार करने के लिए कई ग्रुप हैं, जिसपे हमने कई बार कहा कि कई ग्रुप हैं, आप उससे पोस्ट किया कीजिए, विद्यालय के ऑफिशियल ग्रुप पे पोस्ट न किया कीजिए। नहीं मानते हैं वो। अंत में 11 तारीख को उन्होंने पोस्ट कर दिया, क्या नाम है, नरसंहार, क्या नाम है, बांग्लादेश में नरसंहार के मामले में 4 लोगों का फोटो लगा के पोस्ट कर दिया। उस पर हमने उनको ग्रुप से निकाल दिया। अब ग्रुप से निकाल दिया अगर जो हमने, तो इसके लिए इतना प्रतिष्ठा, इतनी बड़ी बात करके उन्होंने इतना बड़ा पोस्ट हमारे खिलाफ फेसबुक पे लिख दिया। कम से कम शायद 1.5 पन्ने का पोस्ट हमारे खिलाफ लिख दिया उन्होंने, कई आरोप लगाते हुए। किस तरह के आरोप लगाते हैं वो? मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, और विद्यालय में गोश्त कब बना उसका सच देंगे वो? कोई फोटो उनके पास कोई है? कोई उनका सबूत है उनके पास? सिर्फ विद्यालय को हमारी छप धूमिल करने के कर रहे हैं वो, क्योंकि टीचर हैं, मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दूं। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने आपको रोका इसके लिए तो आप नहीं माने, फिर भगोने में कब? मैं किस समय की बात है? विद्यालय में किस दिन की बात है और किस समय तारीख की बात है? और क्या फोटो कोई इनका है? कोई इनका वीडियोग्राफी है उनके पास? कोई सबूत उनके पास है इसका? और जहां तक अभी एक फोटो लगा रहे हैं सड्डा की, वो मेन मार्ग है, वो तुलसीपुर बलरामपुर का एक मुख्य मार्ग है, जिसपे से ताजिया के समय लोग ताजिया निकलता है। आए दिन लोग थक जाते हैं, लोग सद्दा खड़ा करके इंतजार पानी पीने लगते हैं। तो उसके लिए क्या नाम है, चौकीदारी करूंगा क्या? या क्या मैं बाहर बैठ के इंतजार करता रहूंगा, देखता रहूंगा कि वो सद्दा वाला तुमको हटाना जाए उसको, है ना? अगर उनको इतनी इच्छा थी अगर जो, तो खुद खड़े जाते हो, परमान में बैठते हैं कुर्सी लगा करके, है ना? उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा? उनको रोका गया? किसी ने रोका क्या? किसी ने रोका नहीं ना उनको। तो सिर्फ ये सांप्रदायिक क्या नाम है, एक तरीके से सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। और उनको संतों का वो अपने जो कृत्य हैं उनके अलग अलग कृत्य हैं उनके, जो पढ़ाते नहीं है, कुछ समय से लेट आते हैं, उसके लिए उनको टोका टापी न की जाए। इसलिए वो सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं कि उनका मैनेजर कमेटी में दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक उसकी बात है, परिवार के सदस्यों की बात है, परिवार का ऐसा कहीं हमारे बालाज में लिखा नहीं कि परिवार का कोई सदस्य साधारण सभा सदस्य नहीं हो सकता। सोसाइटी एक्ट में कहीं नहीं लिखा है। विद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी में कोई सदस्य नहीं हो सकता। उसके लिए कमेटी में कोई जो कमेटी द्वारा मेंबर है, कोई भी हमारे रिलेटिव नहीं है। लेकिन जो साधारण सभा है उसमें कहीं ऐसा बंदिश नहीं है। अब कोई रिलेटिव है तो हो सकता है मेंबर। उसके लिए अगर उनको कोई परेशानी है तो लीगल फोरम में जाए, हमारे चिट फंड में जाए, क्या नाम है, डियाउस के यहाँ जाए, जेडी के यहाँ जाए, हाईकोर्ट जाए, जहां उनको लगता है उस फोरम में जाए वो, है ना? उसके लिए तो और नियम कानून जाने वो, और शिक्षक हैं तो वो नियम कानून जान के ही करें। सिर्फ विद्यालय, और मैंने उनको जो कल उन्होंने पोस्ट किया डाला था, उसके खिलाफ मैं उनको नोटिस दिया है, उनको कारण बताओ नोटिस दिया है, उनको 7 दिन का समय दिया है। वो विद्यालय से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, और विद्यालय से उन्होंने मेडिकल लीव रखा है। मेडिकल लीव उन्होंने डाला है कि क्या नाम, 15 दिन का बेड रेस्ट। आप मीडिया वाले हैं, मैं उनका पोस्ट दिखाता हूँ आपको। उन्होंने विद्यालय में डाला है कि क्या नाम है, इसको आप जूम कीजिए, और जो अभी उनके पास आया है, उन्होंने डाला कि बेड रेस्ट उनको दिया गया है। उनका बेटी का नर्सिंग होम है, वहां से उनको आया गया है। ये देखिए, उनकी बेटी का नर्सिंग होम है, एक वरदान अस्पताल, अशोक तिवारी जी का, आज का ये पर्चा अशोक तिवारी का, जिसपे उनको ये कहा गया है कि एडवाइस, है ना, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 15 डेज। और वो 15 डेज का बेस्ट रेस्ट लेकर के ये तो क्या मेडिकल डाल रखे हैं। इनको बेड रेस्ट ने एडवाइस किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब अगर इस पे मैं कह दूं कि ये मेडिकल इनका फर्जी बनाया गया है, ये वरदान अस्पताल ने मेडिकल फर्जी बनाया है, इनके खिलाफ वरदान अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो गलत है क्या? ये फर्जी मेडिकल फर्ज के मेडिकल ले रहे हैं, और मेडिकल लेकर फर्जी मेडिकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी तक हमको जानकारी हुई है, ये दुष्कर्म के आरोपी हैं। दुष्कर्म के ऊपर तो क्या इनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इनके खिलाफ दलित उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है, जिसको इन्होंने हाइड कर रखा है, इस विद्यालय प्रशासन को नहीं बताया है। आज मुझे जानकारी हुई है, जिसके लिए भी इनको मैं शीघ्र नोटिस दूंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, और उस मुकदमे में क्या स्टेटस है, उसके लिए भी मैं कहूंगा, पता करता हूं कि क्या उस मुकदमे का स्टेटस क्या चल रहा है। इन्होंने इनके जो कृत्य हैं, जो इन्होंने गलत काम किए हैं, उसको छिपाने के लिए कि विद्यालय के साथ कुछ कार्रवाई न करे, इनको तो क्या ये न पढ़ाए, स्कूल कोई ना बोले, ये पढ़ाए, ये या तो क्या कोई इनको रोके ना, कोई इनको टोके ना। ये आए दिन तो क्या आए दिन जनता लेते हैं। आर-वीर दल, ये आर-वीर दल की संस्था ने बना रखी है। आर-वीर दल संस्था कहाँ रजिस्टर्ड है? आर-वीर दल की संस्था आज समाज बलरामपुर के अंदर संचालित होती है, लेकिन कहीं उन्होंने उसे मान्यता नहीं रखा है। ये सिर्फ जनता क्या बलरामपुर चंदा वसूलते हैं। अभी इन्होंने एक
और पोस्ट कर रखा है। 3.5 लाख रुपए का इन्होंने, वो कौन है, क्या नाम, भद्राचार्य जी, कौन है, कौन भद्राचार्य, जिनकी आंखें नहीं, काला गुरु जी, उनके खिलाफ मानहानि करने के लिए 3.5 लाख का चंदा मांग रहे हैं जनता से घूम घूम के। तो इनका चंदा वसूलना है ना, और चंदा वसूल के दिन भर घूमना है ना, स्कूल काम न करना। इन्होंने एक ब्याज भी डाल रखा है, 20 तारीख को इन्होंने ब्याज डाला है। उस ब्याज को मैं आपको देता हूं, है ना। उस ब्याज में इन्होंने लिखा है, कि हमको क्या नाम है, हम स्कूल लेट से आते हैं, हमारा बच्चा बीमार है, हम बच्चे की सेवा में लगे रहते हैं, बच्चा हमारा बहुत परेशान है, इसलिए हमको ब्याज दे दिया जाए, हम स्कूल में लेट आते हैं, बच्चों ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं। इन्होंने एक्सेप्ट किया है इसको और उन्होंने ब्याज मांगा है। इसके बाद जब ब्याज इन्होंने 20/7 को दिया है स्कूल में, वित्त कार्यालय में, और इसके बाद 21 को इन्होंने 22 को बुला करके प्रिंसिपल से कह दिया कि हमारे ब्याज अभी रोक दिया जाए, इस प्रार्थना पत्र को भी एक्शन न लिए, काम कोई कार्रवाई न की जाए। तो ये सिर्फ आपसे मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा, ये मामला क्योंकि कल से उठा है, तो बांग्लादेश के जो मामला वहाँ चल रहा है, तो आप बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार को किस तरह? मैं उस नरसंहार की निंदा करता हूँ। मैं उस नरसंहार के, तो अभी तक इन्होंने कहा कि क्या नाम है, रोक दिया गया है। हमारे विद्यालय के कम से कम 4 से 5 कर्मचारी कल, क्या नाम है, अध्यापक कर्मचारी कल इनके आंदोलन में शामिल हुए हैं। मैंने किसको रोक दिया? कई वकील शामिल हुए हैं, मैंने कहा रोक दिया? ये कह रहे कि इन्होंने आरोप लगाया कि वकीलों के महामंत्री हैं, इसलिए वकीलों को रोक देंगे, अध्यापक को, विद्यालय के कर्मचारियों को रोक देंगे, विद्यालय के मैनेजर हैं। कहाँ रोका मैंने किसी को? मैं खुद इसका समर्थन करता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ भाजपा सरकार से, अपनी केंद्र सरकार से, कि उनको इंदिरा जी की सीख लेनी चाहिए। और इंदिरा जी ने जिस तरीके से अपनी सेना भेज करके हिंदुओं की रक्षा की थी उस समय, है ना, और बांग्लादेश को अलग कराया था, उस तरीके से इनको वहां पे तो एक्शन लेना चाहिए। और हिंदुओं की सुरक्षा और किस तरीके से होनी चाहिए, किसी स्तर पे होनी चाहिए, जिस स्तर पे हो सकती है उस स्तर पे होनी चाहिए। उसका इसके अंदर बांग्लादेश की जो भी कृत्य कर रहा है, जो भी नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं का भी हो रहा है, हिंदू का मैं भर्त्सना करता हूँ, जो मुसलमानों का भी हो रहा है उसका भी भर्त्सना करता हूँ मैं। किसी के नरसंहार नहीं होना चाहिए। हम लोग आज समाजी लोग हैं और तो सबका भला चाहते हैं।